कार न्यूज फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर से, जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर प्रवास पर हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 अक्टूबर को प्रस्तावित चुनावी सभा की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को सर्किट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत की। शेखावत ने कहा कि सीएम गहलोत मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। शेखावत ने यह तंज मुख्यमंत्री के उस बयान को लेकर कसा जिसमें सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी और उपराष्ट्रपति के राजस्थान दौरे को लेकर टिप्पणी की है। शेखावत ने कहा, प्रधानमंत्री जब भी राजस्थान आते हैं तब राजस्थान के लोगों को सौगात देकर जाते हैं। सीएम को इससे घबराहट और खिसियाहट होती है। लगता है सीएम ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। शेखावत ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 अक्टूबर को सुबह 10 बजे जोधपुर पहुंचना प्रस्तावित है। मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। आयोजन रावण का चबूतरा मैदान पर होगा। पीएम मोदी एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 5 साल बाद जोधपुर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में एक के बाद एक चुनावी दौरे कर रहे हैं। पीएम मोदी 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ और 5 अक्टूबर को जोधपुर के दौरे पर होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में प्रधानमंत्री मोदी कई सौगातें देंगे। जैसलमेर से नई दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन, एयरपोर्ट टर्मिनल के रेनोवेशन को हरी झंडी। प्रधानमंत्री मोदी जोधपुर एयरपोर्ट पर 307 करोड़ रुपए खर्च कर बनाए जा रहे हेरिटेज भवन का शिलान्यास करेंगे। मुझे लगता है कि जितनी बार भी प्रधानमंत्री राजस्थान आए, विशुद्ध पॉलिटिकल प्रोग्राम जैसा अभी हमारी परिवर्तन संकल्प यात्रा का समापन का कार्यक्रम था, यदि मैं उनको अलग कर दूं तो कार्यक्रमों तो उसके अलावा शेष सभी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री जी भारत की सरकार द्वारा राजस्थान को दी गई या तो कोई सौगात का लोकार्पण करने के लिए आए होंगे, या शिलान्यास करने के लिए आए होंगे, या अनाउंस करने के लिए आए होंगे। अब राजस्थान की जनता को कुछ देने के लिए या दे करके कुछ अगर भारतीय भारत का प्रधानमंत्री वहां आता है, उसमें भी गहलोत साहब को घबराहट और खिसियाहट दोनों होती है। ये उनकी मन स्थिति और उन्होंने हार को स्वीकार कर लिया है मानसिक रूप से, ये प्रदर्शित करते हैं। अब प्रधानमंत्री जी छोड़ दीजिए, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के आने को लेकर के भी वो किस तरह की टिप्पणी करते हैं। मुझे लगता है कि कहीं वो अपना मानसिक संतुलन थोड़ा आजकल हार के खिसियाहट से खो बैठे। कभी वो न्यायालय के लिए टिप्पणी करते हैं, कभी वो न्यायपालिका के लिए टिप्पणी करते हैं, कभी वो न्याय की प्रक्रिया के लिए टिप्पणी करते हैं, कभी वो राष्ट्रपति के लिए टिप्पणी करते हैं, कभी वो उपराष्ट्रपति के लिए टिप्पणी करते हैं, कभी प्रधानमंत्री के लिए टिप्पणी करते हैं। और मेरे लिए तो रोज ही करते हैं, इसलिए मेरे को तो बड़ी सभा होगी, सभा नहीं है, विशाल सभा होगी। सभा स्थल क्या रहेगा सर? रावण का चबूतरा। जैसे इतने बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं सर, लोगों में 2 दिन की चर्चा है, क्या जो एक बड़ी घोषणा हुई थी एलिवेटेड रोड, क्या उसका भी शिलान्यास करेंगे? एलिवेटेड रोड का शिलान्यास इस कार्यक्रम के तहत इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसकी टेंडर प्रक्रिया अभी पूरी नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम करने का तरीका और इससे पहले की सरकारों के काम के करने के तरीके में फर्क है। देश में ऐसे अनेक परियोजनाएं मैं बता सकता हूं जो कांग्रेस सरकारों के समय में आज 40 साल पहले जिनका शिलान्यास हो गए थे, जिनकी घोषणाएं हो गई थी, और वो धरातल पर अभी वो पत्थर में पड़ा अपने आप को अकेला खड़ा महसूस कर। हमारे यहाँ ये प्रक्रिया है कि टेंडर होने के बाद ही प्रधानमंत्री उसका वर्क ऑर्डर इश्यू होने के बाद ही शिलान्यास करते हैं, और शिलान्यास के बाद में प्रयास ये रहता है कि हम उसका उद्घाटन भी करें। ये तय मान लीजिए कि एलिवेटेड रोड का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, और क्योंकि लाल किले के प्राचीर से उद्घोष हो चुका है तो 2024 से 29 तक भी आगे वापस भारतीय जनता पार्टी नहीं तो एनडीए की सरकार बनने वाली है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे, तो उस समय भी उस एलिवेटेड रोड का उद्घाटन भी देश के प्रधानमंत्री के माध्यम से। खबर जोधपुर से, जहां श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को याद करते हुए तर्पण करने के लिए शहर के अनेक तालाबों पर पंडित तर्पण करवाते हैं। पद्म सागर तालाब पर पंडित ओम श्री राम की ओर से आज शुक्रवार सुबह से ही तर्पण शुरू हुआ। सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक तिथि अनुसार कुशा व तिल का प्रयोग कर तर्पण किया जाता है। ओम विष्णवे नमः।
ओम विचित्रम ते तेजो जन हृदय कुंजे सुरभिति स्वयं संकर्तम तच्छ सदरति रात्रिम दिवसयो समुद्धर्तुम जीवांचिकिमगविदानैकहर्षिक प्रभु त्वं श्रीमान्यो यवतु शिवराज प्रभुवलम। ओम विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः। हर साल की भांति इस साल भी तर्पण कार्य होने जा रहा है। 16 दिन जो पितृपक्ष के नाम से किया जाता है, लोगों के जो पितृदोष की बाधा होती है, पितरों को प्रसन्नता के लिए, उनको तृप्ति के लिए, अक्षय तृप्ति के लिए, अपनी मनोकामना के लिए ये सारे कार्य किए जाते हैं। सबसे पहले हम आके पवित्रकरण कराते हैं, उसके बाद आचमन कराते हैं, विष्णु भगवान का ध्यान कराते हैं, भस्मधारण, शिखाबंधन, उसके बाद संकल्प करके पहले प्रथम देवताओं को तृप्त करते हैं। देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जो भी देवता है उनको तृप्त किया जाता है, वो सव्य जनों द्वारा किया जाता है। उसके बाद कंठी द्वारा ऋषियों को तर्पण किया जाता है। उसके बाद दिव्य पितरों को, जो भगवान गीता में बताया है अरिमा आदि पितर होते हैं, उनको तृप्त किया जाता है। उनके बाद अपने जो ददियाल पक्ष के, फिर ननियाल पक्ष के, फिर कंवारे पितर वगैरह को किया जाता है। ये हम कई सालों से कर रहे हैं। हम परापद कर सब पूजा करते हैं। हमारा कोई शुल्क नहीं है, जो भी श्रद्धा से देते हैं देते ही हैं, देके ही जाते हैं, लेके नहीं जाते हैं। हमारी कोई डिमांड नहीं है, ठाकुर जी की कृपा है और सब पूरा करें। ओम अस्तु। खबर जोधपुर से, जहां जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर सत्य प्रेम करुणा सेवा संस्थान जोधपुर के द्वारा दिव्यांग महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सरकार से समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग दिव्यांग है, जिसमें किसी के हाथ किसी के पांव नहीं है और वहां दूसरों के ऊपर मोहताज है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। इसलिए आज पूरे प्रदेश के लोग कलेक्टर कार्यालय के बारे में इकट्ठे हुए और महापंचायत का आयोजन किया गया, क्योंकि आगे चुनाव है और राजनीतिक में दिव्यांगों को बिल्कुल भी आरक्षण नहीं दिया गया है। दिव्यांगजनों की व मांगों को पूरा किया जाए। हमारी सत्य प्रेम करुणा सेवा संस्था जोधपुर द्वारा आज हमने राजस्थान के पूरे प्रदेशवासियों की ओर से एक महापंचायत का आयोजन रखा है, जिस समाज के पास में वोट होते हैं, सरकार उनकी खूब सुनवाई करती है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि समाज का सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग दिव्यांग, किसी के पास में हाथ नहीं है, किसी के पास में पाँव नहीं है, वो दूसरों के ऊपर मोहताज है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं सुन रही है। इसलिए आज पूरे प्रदेश के जो दिव्यांग लोग हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम लोगों ने कलेक्टर कार्यालय के सामने आज पूरे महापंचायत हम लोगों ने आयोजन रखा है, क्योंकि आगे इलेक्शन है और सरकार ने सब जगह पर आरक्षण को डिवाइड कर रखा है, तो लेकिन राजनीति के अंदर दिव्यांगों को बिल्कुल भी आरक्षण नहीं दिया है। तो इस चीज़ का हमें दुख हो रहा है। हमारा कोई भी, जब तक कोई भी दिव्यांग एमएलए एमपी नहीं बनेगा तो हमारी आवाज़ लोकसभा विधानसभा तक कौन पहुंचाएगा। इसके अलावा बात है हर जगह आरक्षण की, तो केवल दिव्यांगों को नहीं के बराबर एक 4% आरक्षण दिया हुआ है, जो नहीं के बराबर है। हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम दिव्यांगों को 10% आरक्षण मिले। और सबसे बड़ी बात, हम आज इस महापंचायत के माध्यम से सरकार से ये आग्रह किया है, अगर सरकार हमारी सुनवाई सुनती है तो ठीक है, ये तो महापंचायत है और जल्द से जल्द एक हम लोग संपूर्ण दिव्यांग, राजस्थान के दिव्यांग महासंग्राम का आयोजन कर रहे हैं, उसकी जवाबदारी सरकार की होगी। हम सरकार से ये चाह रहे हैं, हर ऐसा जो सक्षम जो दिव्यांग है, जो काम करने में सक्षम है, सरकार के पास वैसे बहुत सारे महकमे पड़े हैं, वहाँ पर हर एक विकलांग को सरकारी नौकरी दी जाए। अगर सरकार नौकरी नहीं दे पाती है, ऐसी बहुत सारी लिमिटेड कंपनियाँ हैं जहाँ पर हर एक कंपनी के अंदर दिव्यांग को नियुक्ति दी जाए, ताकि वो अपनी जो आजीविका है आराम के साथ में वो अपनी चला सके। इसी मकसद से आज प्रदेश के हजारों जो दिव्यांग साथी हैं आज जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने यहाँ अपनी महापंचायत रख रहे हैं। और सरकार से सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है, दिव्यांग को देखते हुए सरकार को उसके साथ में संवेदनशीलता का व्यवहार करना चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने आज जो दिव्यांग साथियों को इस प्रकार में गर्मी में जो परेशान किया, ये बड़ी दुख की बात है। और अपने जो संवेदनशीलता के साथ में जो पुलिस ने जो बर्ताव किया है, ये बहुत ही गलत है, जिसका नतीजा है सरकार को जल्द से जल्द ये भी मिल जाएगा।